नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़। गोपुत्र केतन शर्मा। इलेक्शन 2023 लगभग ख़त्म। आपने चुनावी रण में अपने इस यज्ञ में अब वोट रूपी आहुति दी और अब वो दौर शुरू हो गया है जहां पर अनुमान लगाए जाएंगे, जहां पर सर्वे निकाले जाएंगे। मगर सच की आवाज़ कैसे करती है इस चुनाव का विश्लेषण? मेरे साथ इस चुनाव पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अंसारी जी है। भैया बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दर्शकों के आर से आप पहली बार इस चैनल पे है तो बेशक स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद केतन जी। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते कई चुनाव देख लिए रिजवान अंसारी ने। ये चुनाव कितना अलग था? देखिए, यदि हम केवल बुरहानपुर विधानसभा की बात करें, बुरहानपुर विधानसभा ने बहुत रोचक परिणाम पहले भी दिए हैं। करीब 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को यहाँ जिताया भी है। और यदि हम इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव को हम चतुर्कोणीय एंगल से इसको देख रहे थे पूरे शुरुआत से। और इसमें एक बात ये खास रही कि भाजपा का भी एक बागी प्रत्याशी मैदान में था, कांग्रेस का भी एक बागी प्रत्याशी MIM के टिकट पे मैदान में था। अब इसमें खास बात ये थी कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बागी कौन था, तो उसमें हमको हर्षवर्धन सिंह के साथ ये नज़र आया कि उनके साथ टीम थी, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, एक ग्राउंड में उनका करंट नज़र आ रहा था। और इधर यदि हम नफीस मंसा खान की बात करें तो उनके साथ उतनी बड़ी टीम नहीं थी, बाकी उनका मुस्लिम क्षेत्रों में करंट नज़र आ रहा था। तो ये चुनाव का चतुर्कोणीय एंगल रहा हमारे हिसाब से। तो चुनाव में तो जिस प्रकार से बात की जा रही थी आगे को लेकर कि अब सर्वे क्या कहते हैं, क्योंकि 3 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, अब पत्रकार की नज़र से कैसे देखते हैं कि एज किसको मिलता है? जी, हम लोगों ने बहुत सारे पत्रकारों से, अभी हम थोड़ी देर में हमारा एक रुझान भी, हम ट्रेंड्स भी देंगे, तो हमने बहुत सारे पत्रकारों से बात करी, काफ़ी पॉलिटिकल लोगों से बात करी, ग्रामीण क्षेत्र में बात करी, शहरी क्षेत्र में बात करी। तो एक ओवरऑल निकल के ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं अदर्स में एक एज लेते हुए दिख रहे हैं। हर्षवर्धन सिंह चौहान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है और शहरी क्षेत्र में करीब करीब वो 25% के आसपास हमको ट्रेंड्स उनका नज़र आता है। तो ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन सिंह चौहान इस पूरे चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि हम ओपिनियन पोल भी नहीं बोलेंगे, इसको एग्जिट पोल भी नहीं बोलेंगे, हम इसमें एक एज या एक रुझान जो एक पत्रकारों की नज़र से हम देखते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन सिंह इस चुनाव में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों ने उनको अच्छा सपोर्ट किया है, इसलिए हर्षवर्धन सिंह चौहान के लिए एक पॉजिटिव स्थिति नजर आती है। जिस प्रकार से हर्षवर्धन के साथ काफ़ी जो वरिष्ठ आए थे उसमें से अधिकतर लोग ग्रामीण से थे, क्या वो प्लस होता दिखाई दे रहा है? ऐसा लगता है कि ग्रामीण लीडरशिप ज़्यादा थी, शहरी लीडरशिप भी अच्छी संख्या में थी। चूँकि ये पूर्व चुनाव में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा करंट नज़र आया हर्षवर्धन सिंह चौहान का, शहरी क्षेत्र में उतना करंट नज़र नहीं आया, इसलिए हम 25% के आसपास ही उनको आंक रहे हैं शहरी क्षेत्र में। और देखना ये होगा क्योंकि आज के दिन सारे उम्मीदवारों का एक आकलन रहता है, उनके समर्थकों का, कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, हम जीत रहे हैं, तो हम उनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। बाकी हमने जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा एक मतदान ऐसा नज़र आता है कि हर्षवर्धन सिंह को वहाँ से बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, उसको लेके हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन सिंह को इस विधानसभा चुनाव में कोई पॉजिटिव एक कंफर्टेबल स्टेज पे आते हुए दिखाई देते हैं। आखिरी सवाल कि बुरहानपुर में वोट परसेंटेज क्या रहा और ओवरऑल प्रदेश में जो परसेंटेज निकलता आ रहा है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं जो परसेंटेज आ रहा है? जी, बुरहानपुर विधानसभा की हम बात करें तो बुरहानपुर विधानसभा ऑल में 76% के करीब वोटिंग हो रहा है। 2,44,300 कुछ वोट डला है। और इसमें स्वाभाविक है कि बड़े वोट्स भी, कोई 60,000 लेगा, कोई 65,000 लेगा, कोई 80,000 लेगा, 90,000, ऐसे भी मार्जिन्स आएंगे। और यदि हम ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 75% के आसपास पूरा वोटिंग होता नज़र आ रहा है। तो अभी तक हमने जितना चुनाव देखा है पिछले 30-40 साल में, जितना हम लोगों ने देखा, समझते हैं कि जब बम्पर वोटिंग होता है और कोई दल सतत सत्ता में चले आ रहा है तो उस सत्ताधारी दल के खिलाफ उस वोट को माना जाता है। और ऐसा लगता है कि ये जो बम्पर वोटिंग है कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के खिलाफ गई। बाकी इसमें एक फैक्टर और है, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है,
तो एक फैक्टर ये भी माना जा सकता है कि जो शिवराज सिंह सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाएं लाई, उससे एक बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि महिलाओं को का वोट यदि रुझान यदि भाजपा के साथ गया है तो फिर परिणाम बदल सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद बहुत। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अंसारी, जिन्होंने अपना अनुभव हमारी टीम के साथ साझा किया और जिनका कहना है कि बुरहानपुर विधानसभा जो चर्चित विधानसभा है प्रदेश में, अगर यहाँ की बात करें तो हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान एज लेते दिखाई दे रहे। आखिर फैसला क्या होगा ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। तमाम खबरें चुनाव से संबंधित आपको पल पल हम देते रहेंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट खबरें आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।